चलिए आज का हमारे पास टॉपिक क्या है दोस्तों, फिजिक्स में क्या चल रहा है, सरफेस टेंशन। आइए समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन। सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए, पहली बात क्या है, यह द्रवों का गुणधर्म है, ठीक है ना। यह द्रवों का क्या है, गुणधर्म है। देखिए ज़्यादा इधर उधर का इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा टॉपिक के बारे में, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। यह क्या है, द्रवों का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। दूसरा इसमें क्या है, ये किसके कारण होता है, कारण लिख लीजिए, कारण, ये किसके कारण होता है, यह ससंजक बल के कारण होता है। कोहेंसिव फोर्स, ससंजक बल को हम क्या कहते हैं, कोहेंसिव फोर्स, यह ससंजक बल के कारण होता है, कोहेंसिव फोर्स। अब चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा सरफेस टेंशन है वो क्या होता है। सबसे पहली बात, यह द्रवों का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। दूसरी बात हमारे पास क्या हो गई, यह ससंजक बल के कारण होता है, कोहेंसिव फोर्स। अब ये कोहेंसिव फोर्स है क्या, ये ससंजक बल होता क्या है उसको समझ लेते। देखिए जब हमारे पास समान प्रकार के अणु, ठीक है ना, अब अणु की मैं बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये किसका गुणधर्म है, द्रवों का गुणधर्म है, तो मैं क्या ले लेता हूं, H2O। ये क्या है, H2O का एक अणु है, ये क्या है, H2O का दूसरा अणु है, ये क्या है, H2O का तीसरा अणु है, ठीक है ना। तो मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं, सुनिएगा। समान प्रकार के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। क्या, समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है, ठीक है ना। कोहेंसिव फोर्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, कोहेंसिव फोर्स क्या है, समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम कोहेंसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। सरफेस टेंशन, अब देखिए ये जो हमारा सरफेस टेंशन होता है ना, देखिए ये टेंशन यानी कुछ खिंचाव की बात कर रहा है, और ये जब खिंचाव की बात करता है सरफेस टेंशन, तो ये द्रवों में, द्रव जो होता है उसकी इंटरनल सरफेस पे लगने वाला एक फोर्स होता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, ससंजक बल होता है। और ये ससंजक बल, और ये जो ससंजक बल होता है, सरफेस टेंशन होता है, ये क्या करता है, चीजों को, एरिया को मिनिमम करना चाहता है। समझिएगा बात को, ये क्या करना चाहता है, एरिया को मिनिमम करना चाहता है, यानी एरिया को घटाना चाहता है। तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, यह एरिया को मिनिमम करना चाहता है, यह एरिया को मिनिमम करना चाहता है, ठीक है ना। यह भी लिख लीजिए, यह एरिया को मिनिमम करना चाहता है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट लिखिए, यह द्रव में क्या लिखेंगे, यह द्रव में एक लेयर की तरह कार्य करता है, लेयर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी चाहिए। क्या क्या जाननी चाहिए, यह द्रवों का गुणधर्म है, मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है, यह किसके कारण होता है, यह ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल क्या होता है, कोहेंसिव फोर्स। हमारे पास समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है, कोहेंसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अब यह एरिया को क्या करना चाहता है, इसीलिए जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करना चाहता है, एरिया को मिनिमम करना चाहता है, लिख लिया होगा। और यह द्रव में एक लेयर की तरह कार्य करता है, इतना लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहला, मच्छरों का पानी की सतह पर बैठ जाना। यानी मच्छर क्या होते हैं, जो हमारे पास मच्छर होते हैं वो क्या होते हैं, पानी की सतह पर बैठते हैं,
और ये किसके कारण हो पाता है? हमारे सरफेस टेंशन के कारण। दूसरा क्या है? सुई का पानी में तैरना। सुई को अगर आप पानी में देखिए, सुई को अगर आपको पानी में तैराना है तो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसा एक्सपेरिमेंट? देखिए मैं बताता हूँ। एक बर्तन में क्या लीजिएगा? पानी लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे पानी भर दीजिएगा। ये लीजिए, बर्तन में पानी लेना है, ठीक है ना, ये क्या भरा हुआ है? पानी। और एक पतली सी सुई लेना है, पतली सी सुई, जिससे हम क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे कागज रखना है, कागज, पतला सा कागज रखना है। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। और उसके ऊपर क्या रख देना है? ये हमारे पास सुई, ये हमारे पास क्या रख देना है? उसके ऊपर सुई। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा? कागज हमारा तली में बैठ जाएगा, नीचे डूब जाएगा, और सुई हमारी क्या होगी? ऊपर तैरने लगेगी। तो ये किसके कारण हो पाता है? सुई का तैरना सरफेस टेंशन के कारण। चलिए इतना लिख लीजिए। फिर पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला, चलिए आइए, हमारे पास क्या होता है? पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला, वो भी चेक कर लेते हैं। आइए लिखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो इसकी इकाई कितनी हो गई? न्यूटन पर मीटर। ये लो, न्यूटन पर मीटर। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलो इतना लिख लिया। अब देखते हैं सरफेस टेंशन कैसे बढ़ता है और सरफेस टेंशन कैसे घटता है। चलो आओ, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर समझते हैं सरफेस टेंशन कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है, पृष्ठ तनाव। चलो देखो, जब भी कभी भी हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ठीक है ना, कब घटेगा। देखो, तो बढ़ेगा इन द सेंस हम उसे, जो भी सरफेस टेंशन है उसको हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन घटा जरूर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कब घटेगा। ये लो, घटेगा। अब देखना सरफेस टेंशन कब घटेगा, ठीक है ना। इसको अगर आपको किसी द्रव का, पानी का सरफेस टेंशन अगर घटाना है तो आप इसको क्या करो? पहली कंडीशन, या तो गर्म कर दो या अशुद्धि मिला दो। क्या मिला दो? अशुद्धि, ठीक है ना। दो बातें हैं। अगर आपको सरफेस टेंशन देखना है कि कब कम होगा, कब ये पृष्ठ तनाव कम होगा, तो हमारे पास कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। या तो द्रव को क्या करो? गर्म। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए, पृष्ठ तनाव मैंने क्या बताया? दो ही कंडीशन में घट सकता है। या तो आप उसे क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। या तो उसमें क्या कर दीजिए? कुछ अशुद्धि मिला दीजिए। अशुद्धि इन द सेंस क्या होता है? अशुद्धि मिलाना मतलब साबुन मिला दीजिए, साबुन घोल दीजिए उसमें, ठीक है ना। कैरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल मिला दीजिए। आपने देखा होगा जब कहीं रुका हुआ पानी रहता है, वहां बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम वहां क्या करते हैं? मिट्टी का तेल वहां जाके डाल देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का तेल क्या है? हमारे पास अशुद्ध है, और अशुद्ध मिलाते ही उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो वहां पे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं? डूब जाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं और नए मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, अशुद्धि को मिलाने से सरफेस टेंशन में कमी हो जाएगी। देखिए, अब हम क्या सीखेंगे? कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आइए सीख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? साबुन का बुलबुला, हमारे पास क्या होता है? साबुन का बुलबुला। तो हमारे पास क्या होता है? साबुन का बुलबुला, और दूसरा क्या होता है? पानी का बुलबुला। आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसका बुलबुला बड़ा होगा, ठीक है ना। साबुन का बुलबुला बड़ा होगा या पानी का बुलबुला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए समझ लेते हैं, देखते हैं इनमें से किसका बुलबुला बड़ा होगा। देखिए, मैंने क्या बोला? साबुन का बुलबुला, यानी साबुन का बुलबुला जो भी बनेगा यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए साबुन क्या है? साबुन को अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? साबुन को अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैंने दो कंडीशन बताई थी सरफेस टेंशन डिक्रीज करने की, या तो उसको क्या करो? गर्म कर दो या तो उसमें क्या करो? अशुद्धि मिला दो।
हमने क्या किया, इसमें अशुद्धि मिला दिया। सरफेस टेंशन कम, अब सरफेस टेंशन करता क्या है, पृष्ठ तनाव एरिया को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो क्या हो चुका है, सरफेस टेंशन कम हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं पानी का बुलबुला है ये, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई है, इसलिए इसका बुलबुला यहाँ पे बना दिया। ये किसका है, पानी का बुलबुला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जो है इसके कंपैरिजन में कितना है, इसके कंपैरिजन में देखो तो अधिक ही होगा। क्यों, ना इस पानी को हमने क्या किया, ना इस पानी को हमने गर्म किया है और ना ही इस पानी को हमने कोई अशुद्धि मिलाई हुई है। तो ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये एरिया को ज्यादा कम करेगा और ये एरिया को कम तो करेगा लेकिन थोड़ा इसके कंपैरेटिवली कम करेगा, इसलिए ये बुलबुला क्या हो जाएगा हमारे पास बड़ा और पानी का बुलबुला हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप लोगों के एग्जाम में आता है कि पानी का बुलबुला और साबुन का बुलबुला। अब सुनिए, देखिए कहते हैं क्वेश्चन पूछता है कि निरमा के पानी में कपड़ा क्यों अच्छा साफ होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो पहले आप क्या करिए, पहले आप पानी को गर्म करिए, फिर उसमें निरमा मिला दीजिए, फिर आप उसमें कपड़े डाल दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे साफ होंगे। चलिए, तो इसमें क्या है कि देखिए हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें साइंस नहीं पता है, ना किसी घर वाले को पता है इतनी ज्यादा साइंस, लेकिन ये साइंस की वजह से ही हो रहा है, फिजिक्स है इसमें। क्या है फिजिक्स, देखिए जैसे ही हम पानी को पहले बात तो हमने क्या किया, गर्म कर दिया, सरफेस टेंशन कम हो गया, फिर हमने उसमें अशुद्धि भी मिला दी, सरफेस टेंशन और कम हो गया, और जैसे ही सरफेस टेंशन कम हुआ तो ये क्या करेगा, पानी जो है ये पानी अपने एरिया को कम कंट्रैक्ट करेगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना कम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो पानी है जिसमें सरफेस टेंशन बहुत कम है, ये कपड़ों में अच्छे से क्या होगा, फैलेगा, और जब कपड़ों में अच्छे से फैलेगा तो हमारे कपड़े क्या होंगे, बहुत अच्छी तरीके से साफ होंगे। इसीलिए कहते हैं कि अशुद्धि मिलाने से और पानी को गर्म करने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े हमारे बहुत ज्यादा साफ होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए जैसे आप गर्म चीजें खाते हैं, जो चीजें ठंडी खाई जाती है, आइसक्रीम, इनको छोड़ दीजिए, ये ठंडी ही अच्छी लगती है, लेकिन सूप देख लीजिए आप, चाय, और आप जो घर पे खाना खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं, दाल गरम खाते हैं, ठीक है ना। और ठंडी के दिनों में जो इन दिनों चल रहा है, देखिए इन दिनों हमें सारी चीजें गरम गरम अच्छी लगती हैं, इन दिनों तो ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, समझ जाइएगा। देखिए क्या होता है, गर्म पानी, मैंने अभी बोला गर्म करने पे जो होता है सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, और स्वाद हमें कहां से आता है, स्वाद हमें अपनी जीभ से आता है। तो जैसे ही जब हम कोई गर्म चीज पीते या खाते हैं तो वो गर्म चीज जो है हमारे जीभ में अच्छे से फैल जाती है और हर जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा स्वाद आता है। और ये स्वाद क्यों आता है, क्योंकि सरफेस टेंशन घट चुका है। लेकिन वही सरफेस टेंशन अगर ज्यादा रहेगा तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगी हमारे जीभ में, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, स्वाद कम आएगा। एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है वीडियो। चलिए, तो यहां तक आपको हो गया। चलिए, तो आपको रिवाइज क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आ गया तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखे जाने वाली। देखिए सरफेस टेंशन क्या क्या करेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना। क्या होता है इसकी, न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर। और क्या इसमें हमने पढ़ा, ये किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण। ये किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण, कोहेंसिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोहेंसिव फोर्स के कारण होता है। ये घटता कब है, या तो इसे क्या करो, या तो द्रव को क्या करो, गर्म करो, या तो इसमें क्या मिलाओ, अशुद्धि मिला दो। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे लेक्चर के, ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे लेक्चर के। एटलीस्ट इतना तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। सरफेस टेंशन आपको कैसा लगा, एक कमेंट में जरूर आप बताएं कि आप लोग और क्या चाहते हैं इस वीडियो में, और कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आपके एग्जाम में और मदद कर सकें। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।